नमस्कार, जी के बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्राप्त हो सके। धन्यवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ए एल्युमिनियम, बी क्रोमियम, सी लोह और डी सिलिकॉन। तो ये अपना सी लोह है। अगला प्रश्न, बलन क्रिया किसका परिणाम है? ए महादेशजनक बल, बी भूविक्षेपीय बल, सी पर्वतीय निर्माणकारी बल, डी विहंजात बल। तो सी पर्वत निर्माणकारी बल सही है। अगला प्रश्न, मिश्रित धातुओं को सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? ए सियाल, बी साइमा, सी पैराबार, डी निफे। तो ये अपना ए सियाल। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग असमवृद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? ए क्रस्ट और मेंटल, बी मेंटल और कोर, सी ऊपरी और निचला मेंटल, डी आंतरिक और बाहरी कोर। तो अपना बी सही है, मेंटल और कोर। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है, क्या कहलाती है? ए पटल विरूपण, बी अनाच्छादन, सी अपक्षयण, डी ज्वालामुखीयता। तो ए पटल विरूपण सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है? ए अप्राकृतिक साधन, बी भूकंप विज्ञान, सी ज्वालामुखी क्रिया, डी प्लेट विवर्तनिकी। तो बी भूकंप विज्ञान सही। अगला प्रश्न, सियाल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? ए वैंडरग्रेड, बी डेली, सी होम्स और डी सुवेस। तो ये अपना डी सुवेस। अगला प्रश्न, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? एक सीमा, दो सियाल, तीन नेफे। तो सबसे पहले अपनी आती है सियाल और फिर आती है सीमा और फिर नीफे। तो यानी कि 2 और 1 3, यानी 20 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। बी सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। सी क्रोर
में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ये सभी उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? ए सियाल, बी सीमा, सी नीफे और डी किसी में नहीं। तो अपना ये बी सही है, सीमा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ए सियाल, बी सीमा, सी नेफे और डी किसी में नहीं। तो ये अपना सी नेफे सही है, निकेल और लोहे की प्रधानता। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ए हॉब्स, बी स्वेस, डी जेफरी और सी जेफरी और डी डेली। तो सर बी स्वेस। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? ए सियाल, बी सीमा, सी नेफे और डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरी परत है सीमा और पहली है सियाल और तीसरी है नेफे। अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी निकेल और डी डायरोनाइट। तो सी निकेल सही है। अगला प्रश्न, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। ए सियाल, बी सीमा, सी नेफे और डी सब स्टेटम। तो ये ए और बी और सी तो थे, लेकिन अपना डी सब स्टेटम नहीं है, ये गलत। अगला प्रश्न, स्थलमंडल का तात्पर्य है? ए पृथ्वी का आंतरिक भाग, बी पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, सी पृथ्वी का ऊपरी भाग, डी पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। इसमें डी पृथ्वी की बाह्य पपड़ी सही है। अगला प्रश्न, स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई? ए 105 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर, डी 80 किलोमीटर। तो बी सही है, 100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? ए वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, बी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, डी पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। तो सी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत सही है। अगला प्रश्न, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? ए 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर,
बी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, डी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। तो अपना सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल, तारकोर में किया गया। यह विभाजन किसका है? ए होम्स, बी जेफरीज, सी डेली, डी ग्रांट। तो ये अपना डी ग्रांट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, बी महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, सी महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, डी महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। इसमें से कथन असत्य है डी। अगला क्वेश्चन, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी परतदार, डी ग्रेवो। तो ये अपना बी सही है, बेसाल्ट। अगला प्रश्न, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 29,000 किलोमीटर तक है, बी इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, सी पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 66.8% भाग मेंटल है, डी इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है। तो इसका बी आंसर असत्य है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। अगला प्रश्न, स्थलमंडल में सम्मिलित है। ए केवल ऊपरी भूपटल, बी ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, सी ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से अपना सी सही है, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। अगला प्रश्न, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ए 80 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 180 किलोमीटर, डी 200 किलोमीटर। इसमें अपना 100 किलोमीटर सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ए क्रस्ट, बी मेंटल, सी कोर और डी इनमें से कोई नहीं। तो बी मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न, मेंटल में निम्नलिखित में से किस तत्वों की प्रधानता होती है? ए सिलिका और मैग्नीज की, बी सिलिका और एल्युमिनियम, सी सिलिका और मैग्नीशियम, डी सिलिका और लोहा। इसमें अपना सी सिलिका और मैग्नीशियम सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है?
ए 32%, बी 52%, सी 68%, डी 83%। तो ये अपना मेंटल में पाए जाना प्रतिशत है 68%। अगला प्रश्न, मोह असंवेद्यता स्थिर है एक क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, बी ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, सी मेंटल एवं कोर के बीच, और डी आंतरिक मेंटल एवं बाह्य मेंटल के बीच। तो ए सही है अपना क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। अगला प्रश्न, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? ए सिलिकॉन एल्युमिनियम, बी सिलिका एवं मैग्नीशियम, सी सिलिका एवं निकेल, डी लोहा एवं निकेल। तो पृथ्वी के कोर में किस तत्व की सबसे प्रधानता है? लोहा एवं निकेल की। डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, बी महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है, सी कोर को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, डी पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्यक्त है। तो इसमें जो असत्य है अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है? ए दबाव, बी रेडियोक्रिय पदार्थों का विखंडन, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण है दबाव और रेडियोक्रिय पदार्थों का विखंडन। तो उपयुक्त दोनों, सी सही है। अगला प्रश्न, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है? ए परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, बी परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, सी ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट, डी ग्रेनाइट बेसाल्ट और परतदार। तो अपना ए सही है, परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट, इसका क्रम सही है। अगला प्रश्न, भूपटल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है? भूपटल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है? ए ऑक्सीजन सिलिकॉन लोहा एल्युमिनियम, बी सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम लोहा, सी लोहा सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम, डी ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम और लोहा। तो ये अपना अवरोही क्रम है ऑक्सीजन सिलिकॉन और एल्युमिनियम लोहा, यानी कि डी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, माने सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ए कैल्शियम, बी एल्युमिनियम, सी लोहा और डी पोटेशियम। तो पृथ्वी के भूपटल में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, यानी कि बी सही है। अगला प्रश्न, धरातल से मोह असंवेद्यता की गहराई लगभग कितनी है? ए 30 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर और डी 700 किलोमीटर। उसमें से ए अपना सही है 30 किलोमीटर।
प्रिय बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार व सहयोग देने की कृपा करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।